वेलकम, नमस्कार। फिनसिस सॉफ्टवेयर से निकाली गई टैक्स रिपोर्ट जिसका इस्तेमाल हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भाई करते रहे हैं, उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना चाहिए और कि किस तरीके से आप इस टैक्स रिपोर्ट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी मेरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, उनका जो बेसिक पेन एरिया है उसको समझते हुए ही मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब बेसिक पेन एरिया विच एवरी एमएफडी फेसेस रिलेटेड टू आईटीआर इज, पहले तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके पास अपने सॉफ्टवेयर होते हैं और वो अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग तरीके से अलग अलग रिपोर्ट्स की डिमांड करते हैं और वो क्लाइंट अल्टीमेटली आपसे उस तरह की रिपोर्ट्स का डिमांड करता है। तो यहाँ पे एक समझदारी की चीज़ है जो हमें देख लेना है, सीख लेना है, ताकि हम 100% उस चीज़ को सेटिस्फाई कर पाएँ जो उनकी डिमांड है। दूसरा प्रॉब्लम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और क्लाइंट्स दोनों म्यूचुअल फंड को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लाइंट पेमेंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को करता है अपने रिटर्न्स भरने के लिए, लेकिन सारी ट्रबल आपके पास आती है। वो कहता है बना के दो, रेडी करके दो, ऐसे दो, इस फॉर्मेट में दो, ये नहीं चढ़ रहा है, वो नहीं चढ़ रहा। तो उसके हज़ारों सवाल को हम लोग अगर एक बार में सही से पूरा कर दें दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। और फाइनली जो पेन एरिया है वो है क्लाइंट समटाइम्स ऐसा भी सोचने लगता है या फिर उसे ऐसी राय दी जाती है, अरे यार म्यूचुअल फंड से दूर रहो क्योंकि यहाँ तो बहुत ट्रबल है, टैक्स भरने में तेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इन सब बातों को हम देखते हैं और आज इस दर्द को दूर करने के लिए मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, फिनसिस टैक्स रिपोर्ट। फिनसिस एक सॉफ्टवेयर है, म्यूचुअल फंड का सॉफ्टवेयर है जो आप सब इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप अपने क्लाइंट के सेक्शन में जाकर जब टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो कैसे वो आपको हेल्पफुल करती है, कैसे आपको मदद करती है, उसी पे ये सारा का सारा सेशन आधारित है। फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि ई फाइलिंग पोर्टल के हिसाब से हमें क्या ज़रूरत है, किस तरह की रिपोर्ट्स देनी है ई फाइलिंग पोर्टल के हिसाब से। ठीक है, चलिए। सेकेंडली, हमें कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हिसाब से समझना है उनको क्या चाहिए होता है और क्यों उनकी ई फाइलिंग पोर्टल से अलग डिमांड होती है, ऐसा क्यों होता है, ये हम देखेंगे चैप्टर 2 में। और तीसरी चीज़ जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिनसिस जो टैक्स रिपोर्ट्स देता है या डाउनलोड करने के ऑप्शंस देता है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करें ताकि आप इनको भी हेल्पफुल करें और आप इनको भी सेटिस्फाई करें। सो ये दोनों ही चीज़ें आपको आज हम दिखाने वाले हैं। एंड फाइनली, अपने रिपोर्ट्स जो आप निकालते हैं, इन रिपोर्ट्स को कैसे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को डायरेक्टली भेजें, क्लाइंट्स को भेजें, क्या करें और उसका तरीका क्या होने वाला है। सो लेट मी शो ऑल दीज। एंड एज आई सेड, ये ट्रेनिंग हो रहा है हमारे फिनसिस एकेडमी के तहत में, और फिनसिस एकेडमी जिसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है अभिनेश कुमार। मैं यहाँ पे बिजनेस मेंटर एंड कोच की तरह आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और दोस्तों, admin@armfintech.com ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर आपने कहीं भी नहीं नोट किया है तो इसे आज ही सेव कर लें। कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी हो, admin@armfintech.com पे डालिए और आपकी टिकट हमारे तक पहुंच जाती है। फ़ोन नंबर हमारा 9015211521। एंड विद दैट लेट मी स्टार्ट एंड टेक यू फॉरवर्ड फॉर दिस स्पेशल सेशन ऑन टैक्सेशन। सबसे पहले तो हम अपने इनकम टैक्स के हिसाब से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे को इनकम टैक्स पोर्टल में डिमांड क्या है और वो चाहते क्या हैं हमसे। तो इनकम टैक्स पोर्टल में जाने के पहले दोस्तों, ये तो पेज है और ये लिंक है, ये आप सभी वाकिफ़ होंगे। अगर आप लोग अपने क्लाइंटों को सेवा देना चाहते हैं, अगर आप उनसे चार्ज करके कुछ कमीशन कमाना चाहते हैं और इनकम टैक्स भर के उनकी मदद करना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको इस पोर्टल पे अपना हाथ साफ करना होगा। छोटी सी है, बट अगर आप टैक्स प्रोफेशनल सर्विसेज देना चाहते हो तो देखिए, एक्सटर्नल एजेंसीज़ भी यहाँ पे सरकार हायर करती है और एक्सटर्नल एजेंसीज़ के तहत अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। सर्विसेज आप कौन कौन सी दे सकते हैं, कर सकते हैं। आप ई रिटर्न इंटरमीडियरी की तरह भी काम कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा बड़ा लेवल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो खैर जो लोग हैं वो कर ही सकते हैं। बट अगर आप कुछ भी नहीं इनमें से हैं, आप सीधे क्लाइंट से उसके यूज़र नेम पासवर्ड लेकर के या उसके सामने एनी डेस्क या किसी कंप्यूटर के ऑनलाइन सिस्टम से जुड़कर उसे मदद करना चाहें दोस्तों, तब भी आप डिज़र्व करते हैं इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।
प्लीज। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करते जब हम लैंड करते हैं तो लैंडिंग के बाद जब आप पहली बार सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास रिटर्न्स का स्टेटस आता है। आइदर आप पहले से कुछ भर चुके हो तो रिज्यूम फाइलिंग, नहीं तो दे विल से स्टार्ट न्यू फाइलिंग। जो सबसे बड़ा सवाल होता है, कस्टमर आपसे पूछता है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर उसके पास हैं तो उनसे पूछता है, बट आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आईटीआर कौन सा सही है और कौन सी भरनी चाहिए। ये देखिए, आईटीआर भरने के लिए सबसे अहम है और सबसे ज़रूरी है कि आपका वन जो है वो सिर्फ 50 लाख के नीचे जिसकी इनकम है उनके लिए है। तो पहली बात तो पूरा आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5 का जो ब्रॉडर डिवीज़न है, जो पहला डिवीज़न है, वो 50 लाख के नीचे के इनकम को आईटीआर 1 तक शामिल होता है, और 50 लाख के ऊपर कुछ भी हुआ तो आप आईटीआर 2, 3, 4, 5 में आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये है डिवीज़न। चलिए, अब ये 50 लाख से कम की इनकम तो है, मगर अगर ये इनकम सैलरी से है तब ही आप आईटीआर 1 में हैं। मगर अगर सैलरी के बजाय वो इनकम किसी भी दूसरे तरीके से है, जैसे कि आप, अगर आपके पास डायरेक्टरशिप है और साथ में बिजनेस इनकम ट्रेडिंग से है, शेयर बाजार से है, म्यूचुअल फंड से है, तो आप आईटीआर 2 में आ जाते हैं। सो कैप सबसे पहला बात, जैसे मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट है आपको ये क्लैरिटी होना, खुद को समझ आना कि मैं अपने क्लाइंट को क्या बोलूँ। तो यानी कि साफ है कि जो आपका कस्टमर है वो आईटीआर 2 का तो है ही, क्योंकि उसके पास म्यूचुअल फंड्स हैं और उसके पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन है। तो जैसे ही उसके पास कैपिटल गेन की स्टोरी आई वो आईटीआर 2 में आ गया। तो चलिए, आईटीआर 2 तो है ही है। वाली का क्राइटेरिया यानी आईटीआर 2 वाली कोई भी क्राइटेरिया हो, प्लस उसमें एक इकलौता ऐड हो जाए पार्टनरशिप, तो गया, ये आपके इनकम टैक्स 3 में आ गया। आईटीआर 4 ऑब्वियसली अगर कोई आदमी टोटल इनकम उसकी सैलरी से ही 50 लाख से ज़्यादा है और दूसरे सोर्सेज से भी इनकम उसमें आके बैठ रही है तो आईटीआर 4 भरेगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे एक क्लाइंट और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या मांगेंगे। वो हमसे इनकम एंड गेन सर्टिफिकेट एंड गेन डिटेल्स मांगेंगे। इसमें बहुत अंतर है, इनकम किसे कहते हैं और गेन किसे कहते हैं। तो पहले हम इनकम लिख ले रहे हैं, फिर हम गेन लिख ले रहे हैं। गेन को बाद में समझेंगे, पहले इनकम समझ लें। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या आपका क्लाइंट आपसे बोलेगा, आप मुझे बताओ मेरी कितनी फिक्स या इंटरेस्ट इनकम हुई है। तो इंटरेस्ट इनकम आपको उसको बताना पड़ता है। अगर आपके यहाँ से उसने कोई एफडीआर या फिर कोई और डिबेंचर्स एक्सेट्रा उसने ख़रीदे हैं तो आपको उसका ब्यौरा उसे देना पड़ता है। दूसरा, अगर आपके यहाँ से कोई डिविडेंड उसे मिला है तो वो डिविडेंड इनकम आपको उसको बताना पड़ता है। तो ये दो एरियाज़ आपके इनकम के होते हैं। गेन के लिए हमें उसको बताना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म गेन है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में आपको उसको ब्यौरा देना पड़ता है। जो शॉर्ट टर्म का ब्यौरा देना पड़ता है आपको, उसमें इक्विटी से हुई शॉर्ट टर्म अलग और डेट से अलग, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह से ट्रीट होते हैं। इक्विटी का शॉर्ट टर्म में 15% का टैक्स लगता है दोस्तों, और डेट के शॉर्ट टर्म जो भी होता है वो इज़ एडेड टू इनकम। तो इसलिए यहाँ पे आपको दोनों उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना पड़ता है। उसी तरह इक्विटी जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें 10% लगता है, और डेट अगर कोई है यानी डेट का लॉन्ग टर्म होता है तो वो 20% लगता है, लेस इंडेक्सेशन। तो ये जो आपको बताना पड़ता है, ये जो ब्यौरा आपको उसको देनी पड़ती है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोस्तों, उसके लिए आप सब परेशान होते हैं और उसके लिए ही आप सबको शीट चाहिए होता है। मैं आज दिखाने वाला हूँ फिनसिस कैसे आपको एक बार में एक क्लिक पे ये सारी शीट उपलब्ध करा देता है, और आप आराम से ये शीट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दीजिए और उसका काम हो जाएगा। लेकिन मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि आपको कौन सी शीट अपलोडेबल चाहिए होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है। और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नए होके सिर्फ इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे तो कहाँ कहाँ डालेंगे। तो इनकम डालने की जगह आपको मिल जाएगी, डिविडेंड इनकम डालने की जगह मिल जाएगी, शॉर्ट टर्म भी एक बार में कंसोलिडेटेड डालने की मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म डालने के वक्त डेट और इक्विटी, इसके लिए आपको अपलोड करना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अपलोड करने के लिए जो आपको करना पड़ता है फाइल, उसे हम
112 ए कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली ओनली फाइल रिक्वायर्ड इन ई पोर्टल। तो हम आपको दिखाते हैं, एक ये फाइल अगर आपके हाथ में है तो आप आराम से अपना ITR भर सकते हैं, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में कंसोलिडेटेड डिटेल चाहिए होती है, इनमें कोई इलॉबरेटेड डिटेल नहीं चाहिए होती है। सिर्फ लॉन्ग टर्म इक्विटी के केस में आपको इलॉबरेटेड डिटेल चाहिए होती है। तो ज़रा हम देखें, और ये सारे शेड्यूल्स आपके लेफ्ट साइड में खुल जाते हैं। इनकम कौन कौन से हैं, जैसे मैंने कहा आप सारे इनकम डाल लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप ये इनकम डालने जाएंगे, इसमें शेड्यूल्स खुलेंगे तो 5 शेड्यूल दिखा रहा है यहाँ, 5 शेड्यूल्स। हम इनकम पे क्लिक कर रहे हैं, 5 शेड्यूल है। तो देखिए कौन कौन से शेड्यूल है। सैलरी शेड्यूल आप आराम से भर लेंगे। जो ये कैपिटल गेन का शेड्यूल है, कैपिटल गेन को 2 जगह बांटा हुआ है, ये ध्यान से देखिए। लॉन्ग टर्म, डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जिसे 112 कहती है, बिल्कुल अलग है। और बाकी सारे कैपिटल गेन इसमें हैं। सारे क्लाइंट कंफ्यूज करते हैं। आप जब उसे 112 का शीट देते हैं तो सोचते हैं मेरा यही गेन है, लेकिन उसे ऐसे नहीं देना है। मैं आपको अभी पहले इसका एक क्लिक दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ सारे शेड्यूल्स आ गए मेरे गेन वाले, यानी इनकम के शेड्यूल्स। तो शेड्यूल की समरी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा शेड्यूल है, जैसे मैंने कहा, कैपिटल गेन शेड्यूल CG। तो डिटेल्स ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, ये हमारा शेड्यूल बड़े आसान से भर जाता है, क्योंकि यहाँ कोई फाइल अपलोडर नहीं होता। याद रखिए, यहाँ कोई फाइल अपलोडर नहीं होता। यहाँ सिर्फ आपको हाथ से डालना है। शॉर्ट टर्म इक्विटी, शॉर्ट टर्म डेट, डिविडेंड इनकम, अदर थिंग आपको डिविडेंड इनकम नहीं, शॉर्ट टर्म एसेट्स के जो भी गेन है हाथ से डालना है। कंसोलिडेटेड, अलग अलग डिटेल नहीं चाहिए। मेन हमें 112 की चाहिए होता है, जहाँ लॉन्ग टर्म है। तो जरा हम ये देखें लॉन्ग टर्म में क्या क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही ये लॉन्ग टर्म क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल का फॉर्मेट है, अपलोड CSV फाइल। तो अपलोड CSV फाइल, डाउनलोड CSV फाइल का सैंपल देखेंगे तो ये देखिए, ये सैंपल है आपके सामने। ये सैंपल इन्होंने यहाँ पे दिया, हमें ये वाली सैंपल पे फाइल चढ़ानी है। तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कंपनी इसका 112 का शेड्यूल आपको दे दे, तो उसका लॉन्ग टर्म का, और देखिए इक्विटी ओरिएंटेड ये शेड्यूल है, ये यहाँ पे सैंपल्स हैं, ठीक है। इन सैंपल्स को कैसे भरना है, क्या उसके अंदर डिटेल्स चाहिए, वो यहाँ हेल्प पे दिया हुआ है। और तो हमारी फिंसिस सॉफ्टवेयर कंपनी आपको इसी फॉर्मूले के आधार पे और इसी बेसिस पे ये फाइल सप्लाई करती है। आपको सिर्फ अपलोड कर देना है, क्लिक करके चढ़ा देना है, दैट्स ऑल। तो मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों यही मज़ेदार चीज़ अभी इसी वक्त आपके सामने, कि 112 आप कैसे चढ़ाएंगे। मगर सवाल ये आएगा कि वो क्लाइंट फिर आपके सामने रोता हुआ आएगा, या उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा 112 तो हो गया, मैं बाकी का कैसे डालूं, जो नॉर्मल गेन्स हैं, जो दूसरे गेन हैं, वो मैं कैसे डालूं। तो वो आपको इन गेन के बारे में पूछेगा। तो हम सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो अगला 10 मिनट ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ। चलिए, तो फिंसिस का ये सॉफ्टवेयर है। हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर चले गए। जो मेरे यूज़र्स हैं, जो भाई लोग ये देख रहे हैं, उनको सबको समझ आ रहा होगा। और जो मैम, प्लीज़ आप लोग सब अपने अपने क्वेरीज पोस्ट करते रहिए, कमेंट्स में डालिए या मुझे मेल करिए। ये देखते हैं, तो यहाँ पे हम आ गए और अब इस जगह हम एक क्लाइंट ले लेते हैं। से एग्जाम्पल, हमने एक क्लाइंट उठा लिया और उस क्लाइंट को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, उसकी रिपोर्ट्स के अंदर टैक्सेशन में हम जैसे ही गए दोस्तों, यहाँ पे जाते ही हमारा, चलिए ये देखिए, ये हमारा डैशबोर्ड है। थोड़ा सा चेंज किया हमने, स्टेटमेंट डेट यहाँ डाल दी और यहाँ फॉर्मेट डाल दिया, कौन सा फॉर्मेट चाहिए। अगर आपको इन क्लाइंट का सीधा सीधा लॉन्ग टर्म इक्विटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में 21-22 है। सिर्फ टैक्स रिपोर्ट चाहिए तो आप टैक्स रिपोर्ट करिए। तो सुनिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं टैक्स रिपोर्ट पे समरी पे क्लिक करूँगा, ना कि डिटेल्ड पे। टैक्स रिपोर्ट समरी पे क्लिक करूँगा और शो करूँगा। तो मैं यहाँ पे शो क्लिक करता हूँ। तो जैसे ये खुलता है, मैं अपने क्लाइंट को ये वाली रिपोर्ट अगर कॉपी करके चाहूँ तो भी मेल कर सकता हूँ। मैं यहाँ Ctrl+C करूँगा और अपने क्लाइंट को, अगर मेरे आप लोगों के मेल में HTML है तो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों में ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो आप उसे यहीं से मेल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये उतारेंगे, ये देखिए, इसके लैंग्वेज बदल दीजिए। प्लीज़ फाइंड अटैच्ड योर नॉट फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसे हम थोड़ा चेंज कर देंगे। इसे हम कहेंगे टैक्स समरी
टैक्स समरी फॉर 21-22 ऐसा लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे आई एम सेंडिंग द 1112A फाइल ऑल्सो इन नेक्स्ट मेल। बस दैट्स ऑल। और इनको ये मेल चला जाएगा, जैसे ही आप क्लिक दबाएंगे ये मेल इनको चला जाएगा। डन। तो चलिए एक काम आपका हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहता हूं तो डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिटेल जिसकी नहीं चाहिए वो डिटेल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म सिर्फ इसकी डिटेल चाहिए, बाकी शॉर्ट टर्म कंसोलिडेटेड जाती है, डेट लॉन्ग टर्म इनका है नहीं, डेट शॉर्ट टर्म कंसोलिडेटेड जाएगी, डिविडेंड इनकम होता तो कंसोलिडेटेड जाता, तो इसलिए ये रिपोर्ट देख के वो आईटीआर भर लेगा और इसकी फाइल उसको दे देंगे, वो अपलोड कर देगा, दैट्स ऑल, स्टोरी ओवर। बट स्टिल आप कहते हैं नहीं वो बहुत अलग चीज़ें मांग रहा है, तो चलो हम फिर से शो करते हैं, अब डिटेल्ड रिपोर्ट पे आते हैं। जब हम डिटेल्ड रिपोर्ट खोलेंगे दोस्तों तो मुझे मिलेगा बहुत सारे और डाउनलोडेबल एलिमेंट्स। तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो यहाँ पे उसको डिटेल्स में देख सकता है, तो वो आपको देखना है तो यहाँ ब्रेकअप देख सकते हैं। इस ब्रेकअप में देखिए ग्रैंड फादरिंग लगा हुआ है, तो दिखा रहा है कि ये ग्रैंड फादर लग गया, तो इसीलिए 147 की एक्चुअल आपकी थी लेकिन 151 की एनएवी मानी गई। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए है, ये किसी को भेजने के लिए नहीं है। भेजने के लिए आपको यहाँ पे 3 रिपोर्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म फॉर ई फाइलिंग, जैसा मैंने कहा एकदम सिंपल CSV फॉर्मेट, क्लिक करिए और अभी के अभी यहाँ से डाउनलोड करके चढ़ा लीजिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, यू जस्ट डाउनलोड इट और जो मैंने अभी आपको दिखाया था सेक्शन वहाँ पे जा करके अपलोड कर दीजिए। कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी, कोई चेंज नहीं करना और आपका वर्क इज़ डन। सो जरा हम एक बार देख लेते हैं इस फाइल को, ये फाइल कैसी खुल रही है। देखिए CSV है और अगर मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये पूरा BE जो ये शॉर्ट बॉल फॉर्म्स है ये सब उसके देखिए कंसोलिडेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं या आई एम नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ये सब उस एज पर द रूल लिखा हुआ है। ये जाके उसके अंदर चढ़ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अब दैट इज़ वन। सेकेंड इज कुछ लोग कंप्यूटेक्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत कॉमन है सॉफ्टवेयर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो आप उनको ये रिपोर्ट निकाल के दीजिए। ये देखिए क्या है, कंप्यूटेक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म खुद डिवाइड करता है। वो कहता है आप बस मुझे पूरी साल की गेन दे दीजिए। तो दिस इज नॉट ओनली लॉन्ग टर्म, इट इज कंप्लीट ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन, डेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सेल डेट के साथ, परचेज डेट के साथ, पूरे फाइनेंशियल ईयर का फुल रिकॉर्ड है। उसको जो करना है उठा के इसको अपलोड कर दे, एक आध फील्ड भरना है तो भर ले, बाकी सारी फील्ड प्री फिल्ड है। तो ये कंप्यूटेक्स के हिसाब से बनाया गया है दोस्तों। और एक बात आप लोग को बता दूं, कंप्यूटेक्स में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ISIN जब डालते हैं तो स्कीम खुद ले लेता है। तो अगर आपका स्कीम का नाम उनके स्कीम के नाम से मैच नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है REG डिविडेंड और उनके यहाँ लिखा है रेगुलर डिविडेंड, तो ISIN तो सेम है लेकिन स्कीम के नाम की स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है। तो ऐसे सूरत में अगर आपको कंप्यूटेक्स की ये फाइल अपलोड करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो आप सिर्फ कॉलम्स को कॉपी कर लें कंप्यूटेक्स के जो फॉर्मेट है उसमें। जैसे ही आप ISIN कॉपी करेंगे ये सब खुद प्री पॉपुलेट हो जाएगा। फिर आप ये कॉलम कॉपी कर लें, फिर ये कॉलम कॉपी कर लें, तो ये कॉलम्स कॉपी कर करके वहाँ पेस्ट कर दें उनका जो फाइल फॉर्मेट है, तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीधा एक्सपोर्ट करना चाहे या फिर कॉलम्स को कॉपी कर करके अपने वाले उसमें पेस्ट कर दे, तुरंत आपका ITR भर जाएगा। और अगर कोई थर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर कंपनी है तब भी हमारे जनरल फॉर्मेट बना दिया है। हमने कहा ये सभी के लिए है, जिसको चाहिए जो भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटेक्स नहीं है आपके पास, कोई SDK है, AKG है, सागा है, आप उसके हिसाब से अपने फॉर्मेट्स चेंज कर लीजिए। इट हैज़ गॉट ऑल द कॉलम्स विच यू रिक्वायर। आपको जो कॉलम चाहिए वो यहाँ से ले लीजिए, को जो यूज़ करना है, जो कॉलम आपके काम की है आप ले लीजिए। ग्रैंडफादरिंग से लेके फेयर मार्केट वैल्यू, डेट, सब कुछ है। तो मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए कि मैं क्या और किस तरीके की फॉर्मेट चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग इस्तेमाल करें। ये प्लीज़ आप हमें फ्रीली लिखिए, बताइए। ये सपोर्ट टिकट आपके सामने रहता है,
आप इस सपोर्ट टिकट में लिखकर अगर हमें कोई भी क्वेरी पोस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिंपली लिख करके टिकट हमें डाल दीजिए और अपना मेल से डाल दीजिए, हम लोग उसको देख के आपको मदद करेंगे। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम आएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। मिस्ड कॉल हमें दीजिए 9015211521 पे, और आसानी से किसी भी वक्त चाहें तो हमें admin@armfintech पे मेल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्लस वीडियो लाइक करना प्लीज़ ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे दूसरे वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार एंड गुड डे।